डियर 10th क्लास स्टूडेंट एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो 10th क्लास सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। इसका मतलब उनको किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना की बढ़ती प्रकोप को देखते हुए सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया है। अब बच्चों को इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि उनके मार्क्स किस क्राइटेरिया पर लिए जाएंगे। जैसा कि आपने सभी ने एक नोटिस पढ़ा होगा, 14 अप्रैल 2021 को सीबीएसई ने एक नोटिस दिया कि 10th क्लास के जो एग्ज़ाम 4 मई से 7 जून के बीच में होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं और बच्चों का जो पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एक डेवलप किया जाएगा बैंक के द्वारा, जिसके द्वारा वो सारी मार्क्स असाइन किए जाएंगे, अलाउट किए जाएंगे। अब बच्चों को एक चीज़ का कन्फ्यूजन है कि सीबीएसई किस बेस पर बच्चों के मार्क्स अलाउट करेंगे या किस बेस पर बच्चों के मार्क्स होंगे। पहली बात तो ऑल स्टूडेंट ये समझ लो कि अगर कोई बच्चा सीबीएसई के रिजल्ट से अनसेटिस्फाई होगा तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी को ऐसा लगता हो कि कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो, क्योंकि ना पढ़ने वाला तो पास हो जाएगा, उसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी पढ़ने वाले को कि अगर उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए, जितना वो एक्सपेक्ट करता था उतने मार्क्स नहीं आए, तो वो दोबारा पेपर दे सकता है। ठीक है, जब 1 जून को 12th क्लास की डेट शीट लॉन्च होगी तो 1 जून के आसपास 12th क्लास की डेट शीट लॉन्च होगी। अगर कोरोना का प्रकोप कम रहा तो उस समय ही 10th क्लास के एग्ज़ाम भी दिए जा सकते हैं। अब क्राइटेरिया क्या रहेगा 10th क्लास के स्टूडेंटों को, उन्हें किस बेस पे मार्क्स मिलेगा, वो चीज़ देख लेते हैं। सीबीएसई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या डिसाइड करेगी, तो पहली बात तो ये है कि जो 9th क्लास का रिजल्ट होगा, आपका 9th क्लास का रिजल्ट, ये भी एक मेन पॉइंट बनेगा कि रिजल्ट किस तरीके से डिसाइड करना है। सीबीएसई के पास 9th क्लास का रिजल्ट है सभी का, तो उस बेस पे भी डिसाइड किया जा सकता है कि बच्चा किस काबिल है या उसको कितना मार्क्स देना है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्राइटेरिया रहता है प्री बोर्ड एग्ज़ाम का। दूसरा क्राइटेरिया रहता है प्री बोर्ड एग्ज़ाम का। ठीक है, सभी स्कूलों ने प्री बोर्ड लिए क्योंकि उस टाइम तक के स्कूल ओपन हो चुके थे, सभी स्कूलों ने प्री बोर्ड लिए। अब बच्चे ने प्री बोर्ड में कितना मार्क्स गेन किया है उसके हिसाब से भी उसको ये भी एक स्टेप रखा जाएगा मार्क्स अलाउट करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ से भी परेशान हो गए कि उन्होंने प्री बोर्ड छोड़ दिया या उनके प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए तो उनके कम मार्क्स आए। नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि बच्चा कितना पढ़ने वाला है या वो कितने मार्क्स गेन कर सकता था। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट के देखे जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि एक बच्चा लगभग कितने मार्क्स ला सकता था। ठीक है, इसी इसमें तीसरा केस है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट तीसरा केस है। यहाँ से क्या पता चलता है, सभी स्कूलों को एक नोटिस अभी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, और इससे पहले भी एक नोटिस दिया गया था कि सभी स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट जमा करने हैं। ठीक है, जिस तरीके से उत्तराखंड के जो स्टूडेंट है उन्हें कर्नाटक पे एक असेसमेंट बनाना था, उसी प्रकार सभी स्कूल के टीचरों ने, सभी स्कूल वालों ने इंटरनल असेसमेंट बच्चों से बनवाए होंगे, तो उसके बेस पे भी डिसीजन लिया जा सकता है। उसके बाद प्रैक्टिकल मार्क्स जो 10th क्लास
में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं उनका भी एक क्राइटेरिया रखा जाएगा कि भाई इनको भी कंसिडर किया जाएगा जब मार्क्स अलाउट किए जाएंगे। उसके बाद हमारा एक और क्राइटेरिया रहता है ऑनलाइन टेस्टिंग का। काफ़ी स्कूलों ने ऑनलाइन टेस्ट लिए और उनका डाटा कलेक्ट किया, तो सीबीएसई ये भी डिमांड कर सकती है स्कूलों से कि वो बच्चों के ऑनलाइन डेटा को सीबीएसई में भेजें। उसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है स्कूल में बिहेवियर, टीचर के रेस्पेक्ट में बिहेवियर कैसा है, ठीक है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस साल 75% स्कूलों का हाथ रहेगा, 75% स्कूल डिपेंड रहेगा कि बच्चों के मार्क्स किस तरीके से अपलोड होने हैं, किस तरीके से सेंडिंग होना। सीबीएसई को जो भी रिक्वायरमेंट होगी स्कूल से बच्चे के रिगार्डिंग, वो स्कूल से ही ली जा सकती है, ठीक है। तो स्कूल का बिहेवियर 75% रहेगा इस बार। जो स्कूल में अच्छा रहा होगा स्टूडेंट, तो क्लास टीचर से पूछा जाएगा, क्लास टीचर से प्रिंसिपल पूछेंगे और प्रिंसिपल फिर डेटा अपलोड करेंगे उसके, क्योंकि सीबीएसई को जहाँ तक भी नीड होगी वो स्कूल से कॉल करेगा। अब ये सारी चीज़ें समझ में आती है, हमारी स्टूडेंट को ये भी चीज़ें समझ में आती है कि चलो रिजल्ट कैसे डिसाइड किया जाएगा, रिजल्ट की बात समझ में आ गई। अब बात ये है कि जो रिजल्ट आने वाला है 10th क्लास का, वो रिजल्ट कब आएगा। देखो अभी तक के एक एस्टिमेट डेट लगाई जा रही है कि 1 जून के आसपास रिजल्ट 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर होना है। उसके बाद 12th क्लास की डेट शीट आनी है। अगर कोविड सिचुएशन कंट्रोल में रही तो डेट शीट आएगी, और उसी डेट शीट के साथ 10th क्लास की भी डेट शीट आएगी। क्योंकि जो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो वो उस डेट में अपना पेपर दे सकते हैं। तो रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक में आएगा, फर्स्ट वीक में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रिजल्ट कैसे तैयार किया जाना है, कब रिजल्ट आएगा। इसके सीरीज में ही जैसे भी रिजल्ट के बारे में कुछ पता चलता है तो आपको आग्रह किया जाएगा। तब तक के लिए